नमस्कार किसान साथियों, आज 15 अगस्त 2024 का दिन है। तो आज हम नींबू की बागवानी के बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि साथियों बारिश हुई है, लेट हुई है बारिश। तो बारिश में हमने क्या ख्याल रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि हमारे बाग में नुकसान ना हो। अब आप देख सकते हो साथियों, 4 साल के प्लांट हैं, इन पे पूरा तैयार नींबू भी हम निकालते रहते हैं बीच बीच से, और अंदर को वो होता है। जैसे ये साथ के साथ फ्लावरिंग है, ये नई फ्लावरिंग भी आ रही है, और छोटे नींबू भी है। मतलब ये अप्रैल तक आराम से चलेंगे, इस पर टूटते रहेंगे, नए आते रहेंगे। और ये नीचे से मैंने इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग कर रखी है इन प्लांट की, ये खाली कर रखे हैं। अब आप देख सकते हो ये प्लांट कैसे नीचे बिल्कुल नीचे लग गए हैं, फ्रूट में भर के, ये गुच्छे में भर के देखो, ये पूरे झुके हुए हैं। सारा प्लांट नीचे हो गया है। और जबकि मैंने इनको कटिंग करके नीचे से खाली कर दिया था, ऐसे ही सारे प्लांट हो रहे हैं। आपस में भी देखो, ये पानी की नाली बीच को की हुई है, तो प्लांट मिलने को हो गए। इनके अंदर 1 फीट का गैप रह गया, जबकि ये 14 फुट का गैप था ये, और ऐसे 10 फुट का था। तो साथियों हमारे को करना क्या है, क्योंकि अभी प्लांट को के ऊपर फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी 6-7 महीने, और बार बार नमी हो रही है, तो जड़ों का फंगस का अटैक होगा। तो साथियों प्लांट में बीमारी कब अटैक करती है, जब जिस पौधे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो उसी को बीमारी जकड़ लेती है। क्योंकि प्लांट को इस टाइम बहुत ज़्यादा खाने का मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि इतना फ्रूट लग रहा है इसके लिए भी और ख़ुद के सर्वाइव के लिए भी। तो ये मौसम ऐसा है, इसमें प्लांट को बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और किसान उस बात को देख नहीं पाता। क्योंकि जो प्लांट, तो हमने क्या ध्यान रखना है, पहले तो हमने 15 दिन के अंतराल पे ड्रिंचिंग करनी है। मान लो कोई साथी केमिकल पे करता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या साफ जो भी चलाता है, उसका ड्रिंचिंग करो 15 दिन के गैप में, इस महीने, इस अगस्त के महीने में और सितंबर में, जब तक बारिश है। क्योंकि साथियों अभी जो फंगस का अटैक होगा उसका अभी तो पता लगता नहीं, लेकिन सितंबर एंड में पौधा पीला होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी कोई रिकवरी नहीं होती। कितने जोर लगा लो आप, पौधा डेड हो ही जाता है धीरे धीरे। तो केमिकल पे करता है, तो जो केमिकल हम चलाते हैं उसका 15 दिन के गैप में 4 ड्रिंचिंग करनी है ज़रूर। या कोई साथी ऑर्गेनिक पे करता है, तो जो नीले थोथे से बनता है बोर्डेक्स सॉल्यूशन, उसकी ड्रिंचिंग करो। तो साथियों मैं भी ये सारी चीज़ें करता था, क्योंकि इस 2 महीने के मौसम में पौधे का रूट जोन सेफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऊपर से कोई कीड़ा आ गया, अब इस पर थ्रिप्स लीफ माइनर कुछ आएगा, क्या होगा, वो 4 पत्ते खाएगा, प्लांट नहीं मरता, उससे किसान को ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। अब ये देखो, इनमें वो नींबू वाली तितली आई थी, वो सुंडी, वो ये देखो कहीं कहीं से पत्ते खा रखे हैं। ये हल्का फुल्का इन पे लीफ माइनर का भी अटैक है, लेकिन इतने बड़े प्लांट को लीफ माइनर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ कह सकता। ये देखो सारे भरे हुए हैं। तो मेन है रोड़ा रूट जोन का, भाई रूट जोन का बचाव कैसे करना है। तो रूट जोन की 4 ड्रिंचिंग ज़रूर करनी है। और जो मैंने साथियों केमिकल भी बहुत यूज करके देखे, ऑर्गेनिक पे भी जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसका भी मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो मेरे को जदाम सल्फ़र का मिला है। जदाम सल्फ़र एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 20 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ता है। और उसको मैं अभी जैसे बारिश हो जाती है तो 2 लीटर बोतल में लेके नालियों में ही डाल देता हूँ, बीच बीच में जैसे पानी भरता है तो सारे को अपने आप ही चला जाता है। उसका रिज़ल्ट बेस्ट है उससे, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता है। और उसको का रिज़ल्ट क्यों बेस्ट है, क्योंकि अब कोई दवाई ज़्यादा हम लेके आते हैं, मान लो कोई केमिकल वाला कह देता है भाई इस चीज़ की आप ड्रिंचिंग करो, मान लो जैसे कारजेट को साइड, वो कोर्टेवा की दवाइयाँ हैं, तो उनकी ड्रिंचिंग मैं भी करता था कई बार। तो 1 एकड़ में 5000 की ड्रिंचिंग होती है। और वो क्या करते हैं, पौधे के कहते हैं यहाँ 2 लीटर पानी यहाँ डाल दो तने से थोड़ी दूर। तो साथियों जब हमने यहाँ पे डाला तो कुछ 15 दिन के, जड़ें तो यहाँ तक आई हुई हैं, 15 दिन के बाद क्या होगा, फंगस यहाँ से रिप्लेस होकर वहाँ चली जाएगी, तो फिर पौधे में अटैक रहेगा। तो इलाज कब होगा, जब कंप्लीट मान लें हम खेत में फल्ड इरीगेशन में चलाएँगे और बार बार चलाएँगे। तो फल्ड इरीगेशन में चलाने के लिए इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से चलाएँगे हम।
तो इसलिए साथियों उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वो जदाम सल्फ़र तैयार किया है। उसमें डलता क्या है, आप 20 लीटर अगर तैयार करोगे तो 5 किलो सल्फ़र 99.9%, 4 किलो नीला कास्टिक सोडा जो करियाने की दुकान से मिल जाता है, सल्फ़र 20 रुपये किलो आता है, कास्टिक सोडा आता है 60 रुपये किलो, आधा किलो सेंधा नमक डलता है वो 10 रुपये का, 10 या 20 रुपये का, और एक किलो गेरू डलता है वो 20 रुपये का। तो मतलब आप ये देख लो, इस 400 रुपये लगते हैं, इसमें हमारा 20 लीटर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और वो उसकी 1% की हम ड्रिंचिंग कर देते हैं, तो उससे पूरा मान ले रूट जोन सेफ़ हो जाता है। जड़ गलन हो, गमोसिस हो, नीमाटोड हो, उससे बेस्ट रिज़ल्ट मैंने नींबू के खासकर बागवानी में देखा नहीं। क्योंकि मेरे साथियों से बात होती है जो कैथल में बाग हैं या सोनीपत में है, जो अपने हरियाणा के जीट रोड बेल्ट पे हैं, तो ये इस बीमारी का बहुत ज़बरदस्त अटैक है अपने खेतों में। नींबू के बाग जड़ गलन के कारण ही फेल हो रहे हैं। तो उसका यही तरीका है भाई, जदाम सल्फ़र तैयार करो। एक साउथ कोरिया की टेक्निक है, इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है। उसका क्या करो, खेत में 5-4 बार फल्ड इरिगेशन के साथ भी चलाओ, ताकि पूरे खेत में कहीं फंगस रहे ना, और साथ के साथ वो एक न्यूट्रिशन भी देता है पौधे को। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो कैसा बन जाता है। अब ये देखो साथियों, ये इसके अंदर 10 लीटर पानी में 10 ml डाला हुआ, कैसे वाइट पानी हो रहा है ये। अब इसको हमने अगर ऐसे ही पूरे को इस प्लांट के बस पर प्लांट ऐसे 10 लीटर डालना है, तो इसमें कोई भी जड़ों की किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि ये मेरा प्लांट 2 साल पहले डेड हो गया था, तो जो प्लांट डेड हुए वो मैंने बदल रखे। तो साथियों इस प्रोडक्ट से अच्छा कोई प्रोडक्ट मेरे को आज तक मतलब मेरे तो सामने आया नहीं, क्योंकि मैंने भी केमिकलों पे भी बहुत पैसे लगाए हैं। और अब रही बात बोर्डेक्स मिक्सचर की, बोर्डेक्स मिक्सचर भी नीला था 330 रुपये किलो है। एक बार अगर हम 1 किलो का भी तैयार करेंगे 1 एकड़ के लिए, तो 400 रुपये लग गए। और इसको जदाम सल्फ़र को अगर हम तैयार कर लेंगे 20 लीटर, हमारे को कम से कम 10 बार काम आएगा। 10 बार नहीं, अगर आप फल्ड इरिगेशन में 5 लीटर एक बार भी चलाओगे, तो जब भी 4 बार तो काम आ गया। मतलब इससे सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं है। और ये तो रूट जोन को तो बचाता ही बचाता है। अब जैसे बारिश हो रही है बार बार, ये पत्तों पे नमी है, और किसान साथियों के सामने एक समस्या आ जाती है, जैसे क्योंकि नींबू अभी हम 2 महीने तो नींबू को तोड़ के अराई बेचते हैं। जैसे इस साइज़ का ये नींबू तैयार हो गया, बीच बीच में से निकाल के अराई बेचते हैं। तो क्या होता है साथियों, ये नींबू टूटने के बाद फंगस के कारण कुछ टाइम के बाद काला पड़ जाता है, और पत्तों पे कैंकर के निशान आ जाते हैं नमी के कारण। तो इसको अगर हम 1 ml पर लीटर का अगर स्प्रे ऊपर भी करें, तो ये अपर जोन को भी हमारे को प्रोटेक्ट करता है ना, तो ये फंगस आने देता। हरा नींबू तोड़ोगे क्रेट में 4 दिन रखा रहे, 5 दिन रखा रहे, काला नहीं होगा, और ना कैंकर की बीमारी को आने देगा। और इसके अंदर कास्टिक सोडा हमने मिलाया, तो कास्टिक सोडा भी एक पेस्टिसाइड है, तो कास्टिक सोडा के कारण ये छोटे मोटे कीड़े भी दूर रहते हैं। तो साथियों अपने इस 2 महीने में खासकर जड़ों का, रूट जोन का अपना विशेष केयर रखो, ताकि आगे हमारे को अक्टूबर के महीने में ये ना देखना पड़े कि हमारे 10 प्लांट पीले हो गए, 20 प्लांट पीले हो गए। और जो प्लांट पीला हो गया, नींबू का जो प्लांट पीला हो जाता है, उसको हरा करना बहुत मुश्किल है। वो पौधा अपनी दोबारा से ट्रैक पे आ नहीं पाता। तो इसलिए ये 2 में, क्योंकि बारिश में हम ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, तो इन 2 महीनों रूट जोन की केयर करो। जो भी आप चला रहे हो, ये जदाम सल्फ़र बना सकते हो तो ठीक है। सल्फ़र 90.9% ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से भी दिल्ली से किसी भी साइट पे देखोगे तो 20 रुपये किलो के आसपास का विद ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिल जाएगा। 50 किलो का बैग आएगा, कई साल काम आ जाएगा। तो ये ज़रूर बना के रखो, क्योंकि बागवानी जब भी तो सक्सेसफुल होगी ना, जब हम कॉस्ट सेविंग पे ध्यान देंगे। अगर हम मान लो 10,000 के नींबू बेच रहे, 5,000 की एक बार ड्रिंचिंग कर रहे, तो बचाएंगे क्या? तो वैसे कांटों मार देने फिर सारा दिन। तो इसलिए साथियों ये बिल्कुल सस्ता है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये, जो मैंने देखा है, और भी मेरे साथी जो यूज कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर बनाओ और अपने रूट जोन को प्रोटेक्ट रखो।
ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और कुछ इससे हम कमा सकें।